हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट संख्या 32 और दिनांक है 16 सितंबर 2020। तो आज की हमारी वर्कशीट जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात जो अब तक हमने सीखे हैं उन पर आधारित प्रश्नों के बारे में है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात याद है ना, लास्ट क्लास में मंत्र हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमारा साइन थीटा, ये हमारा कॉस थीटा और ये हमारा टेन थीटा, और ये सब में बटे के निशान लगा दिए हमने। तो अब सबसे पहले है आओ दोहराएं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी P अपॉन H लंब बटा कर्ण। कॉस आधार बटा कर्ण यानी B बटे में H। टेन P बटे में B यानी लंब बटा आधार। और फिर मैंने आपको बताया था कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट के लिए क्या करना है, इन सभी अनुपातों का हमें क्या लेना है, विलोम, व्युत्क्रम लेना है, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार और आधार बटा लंब। साथ ही साथ हमने सीखा था कि कैसे कोण बदलने पर लंब और आधार बदल जाते हैं। जैसे अगर हमारा कोण हम A ले रहे हैं, ये हमारा थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर होगी, और जिस भुजा पर ये कोण बना हुआ है वो भुजा हमारा आधार यानी बेस हो जाएगी। फिर है हमारा साइन थीटा, वो किसके बराबर होता है, 1 बटा कोसिकेंट थीटा, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और कोसिकेंट थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा के बराबर। उसी प्रकार कॉस थीटा 1 बटा सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा 1 बटा कॉस थीटा। टेन थीटा 1 बटा कॉट थीटा और साथ ही साथ साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बराबर भी होता है। और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये सब कुछ हमने अपनी लास्ट क्लास में सीखा था। अब देखेंगे कि इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों और संबंधों का प्रयोग करके हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारा उदाहरण 1। अब उदाहरण 1 में हमें क्या दिया गया है कि यदि 7 tan phi, थीटा नहीं या फाई का वर्ड यूज़ हुआ है, 7 tan phi बराबर 4 हो तो 7 sin phi और -3 cos phi बटे में 7 sin phi प्लस 3 cos phi का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमें बेटा यहाँ दिया हुआ है 7 tan phi बराबर 4, तो tan phi को तो हमने यहाँ छोड़ा और 7 को हम ले आए 4 के नीचे यानी 4/7 हो गया। अब हमें चाहिए 7 sin phi माइनस 3 cos phi और 7 sin phi जमा 3 cos phi। तो अब हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है tan phi में संबंध, और यहाँ sin phi और cos phi है। तो हमें पता है कि tan थीटा का एक संबंध हमने सीखा था, sin थीटा बटे में cos थीटा। तो उसी प्रकार tan phi क्या हो जाएगा, sin phi बटे में cos phi। तो हम अंश को भी यानी ये पूरा अंश और पूरे हर को cos phi से, जो phi है उससे भाग कर दें, तो हमारे पास क्या आ गया, 7 sin phi बटे में cos phi यानी इसके नीचे भी cos phi आ गया और -3 cos phi बटा cos phi। 7 sin phi बटे में cos phi जमा 3 cos phi बटे में cos phi, यानी कुछ इस ढंग से 7 sin phi बटे में cos phi, ठीक है, -3 cos phi बटे में cos phi। ये मैं आपको सिर्फ अंश का बता रही हूँ, अंश। तो अब यहाँ cos phi से cos phi कैंसिल हो गया और ये जो sin phi बटा cos phi है ये बदल गया tan phi में। तो हमारे पास उत्तर आया 7 tan phi माइनस 3, यही उत्तर आया। अब हम ले लेते हैं हमारे हर को, हर यानी नीचे वाला जो है 7 sin phi जमा 3 cos phi। इसको भी cos phi से यहाँ भी और cos phi से यहाँ भी हमने भाग दे दिया। अब ये और ये तो हो गए कैंसिल, और फिर से sin phi बटा cos phi बन गया tan phi यानी 7 tan phi जमा 3। तो पता चला कैसे ये रिलेशन यहाँ पर आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ tan phi की जो वैल्यू है 4/7 वो उसकी जगह पर रख देनी है। और जब हम उसे हल करेंगे, क्योंकि 7 गुणा 4/7 माइनस 3, 7 से 7 कैंसिल, और नीचे 7 गुणा 4/7 जमा 3, 7 से 7 कैंसिल, तो ऊपर आ गया 4 माइनस 3, नीचे आ गया 4 जमा 3,
तो ये हो गया हमारा 4 - 3 1, 4 + 3 = 7, यानी उत्तर आ गया 1/7। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो हम cos phi से भाग कर रहे हैं ना बेटा, cos phi से भाग करते समय ध्यान देना कि वो sin phi के नीचे भी आएगा और cos phi के भी नीचे आएगा। नहीं तो क्या गलती होती है, हम सिर्फ cos phi कैंसिल कर देते हैं, sin phi को तो भूल ही जाते हैं। तो वो पूरे के पूरे अंश के नीचे भी और पूरे के पूरे हर के नीचे भी हम cos phi से भाग करेंगे। तो ये हो गया हमारा उदाहरण 1 हल। अब देखते हैं हम हमारा उदाहरण 2। अब उदाहरण 2 में क्या दिया हुआ है, दिए गए चित्र में tan p - cot r का मान ज्ञात करना है। तो ये चित्र हमें दिया हुआ है जिसमें हमारा त्रिभुज है PQR, तो और Q जो है वो हमारा समकोण है, ये P और ये R। PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और QP का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें tan p - cot r चाहिए, यानी कोण बदलेंगे। तो अब p यानी ये हो गया। जब हम कोण p की बात कर रहे हैं तो उसके लिए लंब हो गया हमारा इसके सामने वाली भुजा, यानी QR उसका लंब हो गया। तो tan p हमारा किसके बराबर हो गया, tan p हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसके हो गया QR और बेस यानी आधार किस पे बना हुआ है, ये बना हुआ है PQ पे। ठीक है, उसी प्रकार जब हम cot R की बात करेंगे तो cot R यानी R ये वाला कोण, उसके सम्मुख भुजा यानी उसके अपोजिट भुजा है QP या PQ जिसे हम कह रहे हैं, तो वो हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर यानी लंब, और QR जो है वो उसका हो जाएगा आधार यानी बेस। तो अब हम लिखेंगे cot R बराबर, अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी QR बटे में PQ, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमें निकालना है tan P - cot R। तो यहाँ हमारे पास PR है और PQ है, RQ हमारे पास नहीं, यानी QR जो है वो हमारे पास नहीं है। हमें ये QR ढूंढना है। तो QR का मान निकालने के लिए हमने अपना पाइथागोरस प्रमेय यूज़ किया। तो QR का मान हमें कैसे मिल गया, ये मिला 169 का स्क्वायर, 169 - 144, क्योंकि QR हमारा किसके बराबर है, QR स्क्वायर बराबर है 13 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 12 का स्क्वायर हो गया 144, यानी QR स्क्वायर आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और QR हो गया 5 सेंटीमीटर। 25 का रूट कितना होता है, 5। तो ये आ गया हमारे पास QR। अब हमें वैल्यू रखनी है, tan P हमारा है QR बटे में PQ, तो हमने मान रखा तो हमारे पास आ गया tan P आ गया 5/12, ये हो गया। उसी प्रकार हमारा cot R देखें तो cot R का मान है आधार बटा लंब यानी QR बटा PQ या QP, वो भी आया 5/12। अब tan P - cot R करेंगे तो 5/12 - 5/12 बराबर 0। और वैसे भी अगर हम ध्यान से देखें, हमने tan P - cot R, तो tan P हमने निकाला था कि वो QR बटा PQ के बराबर है, और cot R जो था हमने वो निकाला था, वो भी QR बटा PQ के बराबर है। तो वो यहीं पर ही 0 हो रहे हैं। तो हम मान निकाल के भी उसे हल कर सकते हैं और डायरेक्ट उनकी रेशो को कैंसिल करके भी हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, यानी हमारा उदाहरण 3। अब उदाहरण 3 में क्या दिया है कि यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B हो, तो दर्शाइए कि कोण A और कोण B दोनों बराबर हैं। यानी हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसे हम कह रहे हैं कि वो ABC एक समकोण त्रिभुज है और CD जो है वो AB पर लंब है, यानी ये CD जो है हमने लंब बनाया, यानी लंब का मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण। तो अब यहाँ हमें दिया हुआ है कि cos A और cos B बराबर है। cos A यानी ये कोण, cos B यानी ये कोण। तो जब हम cos A की बात करेंगे तो cos थीटा हमारा किसके बराबर होता है, बेस बटे में हाइपोटेनस यानी आधार बटा कर्ण। तो अब इसका कोण A के लिए आधार क्या है, AD, और कर्ण हमारा इसके लिए है AC।
AC इसका कर्ण है, तो AD बटा AC हो गया। उसी प्रकार cos B के लिए BD आधार है और कर्ण क्या है? कर्ण है BC, तो BD बटा BC ये बन गया हमारा रेशो। और अब ये दोनों के दोनों बराबर हैं, हमें दिया हुआ है ना कि cos A और cos B दोनों बराबर हैं, तो हमने लिख लिया AD बटा AC बराबर BD बटा BC। अब हम क्या करेंगे, जो ये AD बटा AC बराबर BD बटा BC है, इसमें BD को तो यहाँ ले आएंगे और AC को ऊपर ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा AD बटा BD बराबर है AC बटा BC के, और उस रेशो को हम मान लेंगे K के बराबर। तो ये आ गई हमारी समीकरण 2। अब हम यहाँ से समीकरण से ध्यान से देखें तो AD बटा BD जो है वो भी K के बराबर है और AC बटा BC जो है वो भी K के बराबर है, क्योंकि हमने K के इक्वल माना है ना उसे। तो AD हो गया, BD को यहाँ ले जाएंगे, AD हो गया K BD के बराबर, और उसी प्रकार AC चाहिए तो BC को हम यहाँ ले जाएंगे, AC हो जाएगा K BC के बराबर। अब हमें चाहिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। कैसे? अब हमने एक त्रिभुज ले लिया CAD और एक त्रिभुज ले लिया CBD। दोनों में हमें CD का मान चाहिए, क्योंकि CD कॉमन है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो CD स्क्वायर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, यानी ये जो हमारा कर्ण है माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार जब हम दूसरे त्रिभुज यानी ACD की बात करेंगे तो CD स्क्वायर हो गया AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, जो हमने AD और AC का मान अभी ऊपर निकाला है ना, KBD और KBC के बराबर समीकरण 3 और 4 में, उनका मान हम यहाँ रखेंगे। क्यों? क्योंकि CD स्क्वायर ये भी है, CD स्क्वायर ये भी है, तो हमने इन दोनों की तुलना कर दी, इन दोनों को बराबर रख दिया। अब इनका मान रखा तो ये आ गया K स्क्वायर कॉमन निकाला, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब ये कैसे आए ये देखते हैं। AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये हमने तुलना करके बराबर कर लिया, क्योंकि समीकरण 3 और 4 दोनों ही CD स्क्वायर के बराबर है। अब AC की जगह हम समीकरण 4 वाला जो मान है K BC होल स्क्वायर, ये नाम रख दें इसका, और AD की जगह लिख देते हैं K BD होल स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो ये बन गया K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब K स्क्वायर यहाँ भी है, K स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन निकाल लें, ये कॉमन निकल गया, अंदर बच गया BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और जो दायां पक्ष है वहाँ पर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर है ही, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा K स्क्वायर बराबर 1, यानी K बराबर 1। तो अब K का मान हमें मिल गया 1। तो हमने क्या देखा था कि AC बटा BC जो है वो K के बराबर है, तो AC बटा BC जब 1 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, BC यहाँ जाके गुणा होगा, तो AC बराबर BC हमें उत्तर मिल जाएगा, यानी AC बराबर BC। और जब हमारी भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये हमने 9th क्लास में सीखा था ना। तो इसलिए हमारा कोण A जो है वो कोण B के बराबर हो गया, क्योंकि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समकोण के अतिरिक्त दोनों न्यून कोण आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि ये समद्विबाहु हो गया ना, दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समकोण के अतिरिक्त दोनों न्यून कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न, यानी ये जो उदाहरण था उसका हल। अब देखें आगे क्या है। आगे है स्वयं प्रयास कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है, यदि कोण A और कोण Q ऐसे न्यून कोण हों जिनमें साइन B नहीं साइन A आना चाहिए, यहाँ पर साइन Q हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण Q। तो अब हमें कोण A और कोण Q जो है वो न्यून कोण दिए हुए हैं, और सिद्ध करना है कि हमारा कोण A और कोण Q दोनों आपस में बराबर है। तो सबसे पहले इसके लिए हम बनाएंगे आकृति। तो इसकी आकृति बनाते हैं। ये है हमारा हल A।
तो अब एक समकोण त्रिभुज है, तो ये हमने बना लिया हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें ये कोण A, ये कोण Q और ये मान लेते हैं हमारा B। B से हम एक लंब खींचते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण वाला, ये हो गया D। अब हमें दिया क्या है कि कोण A और कोण Q जो है ये न्यून कोण है, ये दिया है हमें, तो हमने लिख दिया है। और क्या दिया है? और दिया है हमें कि साइन A जो है वो साइन Q के बराबर है, ये भी हमें दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि हमारा जो कोण A है वो कोण Q के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हल देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या दिया है कि साइन A बराबर साइन Q। तो अब हम सबसे पहले इस त्रिभुज में देखते हैं साइन A यानी ये कोण। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका परपेंडिकुलर कौन हो गया? BD, जो इसके अपोजिट है, तो ये हो गया BD। और इसका कर्ण, इसकी सबसे लंबी भुजा यानी AB, ये हो गया। अब साइन Q के लिए भी इसी प्रकार से साइन Q, इसके अपोजिट ये भुजा है, यानी ये इसका लंब हो गया BD। और इसका कर्ण, इसकी लंबी भुजा कौन सी है त्रिभुज की? BQ, तो हमने BQ ले लिया। अब यहाँ ध्यान से देखें तो क्या है, BQ को हम यहाँ ले आए, तो BQ बटा AB बराबर BD चला गया नीचे, बटे में BD से BD कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया कि BQ बटा AB जो है वो बराबर आ गया 1/1 के, या हम कह सकते हैं BQ बराबर AB। अब हमारी दो भुजाएं बराबर हो गई, यानी कैसा समकोण त्रिभुज है? ये है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और अभी अभी हमने उदाहरण में देखा था कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हमारा जो 90 डिग्री का कोण है समकोण को छोड़कर बाकी दोनों न्यून कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कोण A जो है वो कोण Q के बराबर हो गया हल। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न हमें क्या दिया गया है? दूसरे प्रश्न में है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो मान बताइए। किसका मान बताना है? एक बार तो 1 जमा साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, नहीं 1 जमा साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 जमा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब हमें दिया हुआ है कॉट थीटा का मान। तो अब इस प्रश्न को भी हल करते हैं हम। तो अब आ गया हमारा हल 2, जहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉट थीटा जो है वो है 7/8 के बराबर। और हमें मान किसका ज्ञात करना है? 1 जमा साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 जमा कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसे ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला नज़र आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी, है ना? यानी ये किसके बराबर होता है? a² माइनस b² के बराबर। यही होता है ना हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो अंश है वहाँ पर a है हमारा 1 और b है साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर थीटा हो, दोनों एक ही बात है। उसी प्रकार नीचे जब हर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर a जो है वो है 1 और b जो है वो है कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है हमारा वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और हमें पता है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर, और उसका स्क्वायर। और कॉट थीटा का मान तो हमें पता है 7/8 का स्क्वायर, यानी 49/64। तो ये आ गया हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है? दूसरे पार्ट में कहा है कॉट स्क्वायर थीटा जो है उसका मान ज्ञात करो। तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? यानी कॉट थीटा का
होल स्क्वायर, यानी दोबारा से 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/64। तो ये भी हल हो गया हमारा। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है? त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई है, BC 21 इकाई और कोण ABC जो है वो थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के हमें मान ज्ञात करते हैं। तो इसे भी हल करते हैं। अब है हमारा हल 3। तो हल 3 के लिए सबसे पहले तो हम बना लेते हैं हमारी आकृति। तो ये बन गई हमारी आकृति जिसमें कोण C जो है वो 90 डिग्री का है। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, और हमें AB दिया हुआ है 29 इकाई और BC दिया हुआ है 21 इकाई, और ये है हमारा कोण थीटा। तो अब कोण थीटा के हिसाब से ये हो गया इसका लंब यानी P। P का मान हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम P का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस के अनुसार P बराबर है h² माइनस B स्क्वायर के, यानी P जो हो गया हमारा P हो गया 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे। 29 का स्क्वायर हमारा किसके बराबर है? 841 के, और 21 का स्क्वायर होता है 441 के बराबर। इसे हल किया तो ये आया 400 यानी बराबर 20 इकाई। तो ये 20 इकाई आ गया। अब हमारे पास P भी है, B भी है, H भी है। अब पहला पार्ट हमारा क्या है कि हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस में बटे में हाइपोटेनस, यानी B/H का स्क्वायर, और साइन हो गया P/H का स्क्वायर। तो मान रख देते हैं। P हमारा क्या है और B क्या है तो हमें पता है। तो B है 21, H है हमारा 29 का स्क्वायर जमा P हमने कितना निकाला? 20 बटे में 29 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर हमारा किसके बराबर है? 441 के, और ये है हमारा 841। इसी प्रकार ये हो गया 400 और ये 841, जोड़ा तो ऊपर मिला 841/841, दोनों कैंसिल होके उत्तर क्या आ गया? 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा आ गया 1 के बराबर। अब देखते हैं दूसरा पार्ट, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी वही B/H का स्क्वायर माइनस P/H का स्क्वायर। पहले प्लस किया था, इस बार माइनस करेंगे, यानी 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। तो 441/841 माइनस 400/841, तो कितना हो गया? ये मिल गया हमें 41/841। तो ये आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।